नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि खरमास भी खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी की रैली भी हो गई, यानी कांग्रेस ने अपना दमखम भी पटना के गांधी मैदान में रैली करके दिखा दिया, लेकिन अभी भी सीटों का बंटवारा महागठबंधन में क्यों नहीं हो पाया। तो मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा बिल्कुल हो चुका है, यानी किस घटक दल को कितनी सीटें मिलेगी ये सब फाइनल हो चुका है। केवल उसका औपचारिक ऐलान भर बाकी है, और औपचारिक ऐलान इसलिए बाकी है क्योंकि कांग्रेस अभी 2-3 सीटों को लेकर अड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार आरजेडी 27 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 17 सीटों पर लड़ेगी, यानी आरजेडी ने अपनी 10 सीटें छोड़ दी है अपने सहयोगी दलों के लिए। ये बड़ा सेक्रीफाइस है। अब सन ऑफ मलाह हैं, जिनकी पार्टी है वीआईपी पार्टी, वो भी महागठबंधन में है। उनकी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। तीसरी पार्टी है रालोसपा, जिसके सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा, उनको 5 सीटें बिहार में मिली हैं और 1 सीट झारखंड की मिली है। और जो भी घटक दल के नेता हैं वो मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फायदे में रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। जीतन राम मांझी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से उनको 1 सीट का ऑफर था पहले, लेकिन 1 सीट पर तो मांझी मानेंगे नहीं। मांग 3 की है, 1 पर कैसे मान जाएंगे। और सन ऑफ मलाह को 3 मिला तो हमको 1 क्यों, मांझी अड़ जाएंगे। इसलिए मांझी के नाम पर 2 सीटें रख दी गई हैं। एक तो गया है जहां से मांझी खुद चुनाव लड़ेंगे, और 1 सीट जूनियर मांझी के लिए, यानी उनके पुत्र के लिए महागठबंधन में रखा गया है। तो 2 सीटें मांझी को मिलेंगी। और आगे आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत स्कोप कम है, क्योंकि महागठबंधन में वामपंथी दलों के लिए तेजस्वी यादव ने 3 सीटें रखी हैं, जिसमें सीपीआई है, सीपीएम है और सीपीआई-एमएल है। 3 जो वामपंथी दल हैं जो बिहार में काफ़ी एक्टिव हैं, जिनका एक ज़माने में बड़ा दमखम होता था, माले में अब भी दमखम है, ये तीनों वामपंथी पार्टियों को मिलाकर 3 सीटें छोड़ने की योजना बनाई है तेजस्वी यादव ने। और 2 सीटें, सबसे बड़ी बात है कि 2 सीटें मायावती को दी जा रही है। महागठबंधन में हम उम्मीद कर रहे थे कि 1 सीट मिलेगी बीएसपी को और 1 सीट एसपी को, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी महागठबंधन में रहेगी, सहयोग करेगी बिहार के चुनाव में, लेकिन उनकी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिला है। लेकिन बीएसपी की मायावती हैं सुप्रीमो, और उनकी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि बीएसपी का उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में बड़ा प्रभाव है। गोपालगंज, बक्सर, सासाराम, इन इलाकों में काफ़ी प्रभाव है, और बीएसपी 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। तो आपने सुन ही लिया कि सन ऑफ मलाह 3 सीट पर, रालोसपा 5 सीट बिहार में, 1 सीट झारखंड में, जीतन राम मांझी को 2 सीट, वामपंथी दलों को 3 सीट, 17 सीट पर आरजेडी खुद लड़ेगी, यानी बच रही हैं केवल 8 सीटें। 8 सीट बच रही है, तो 8 से ज़्यादा सीट कांग्रेस को नहीं मिलना है। बहुत होगा तो मुश्किल से 1 सीट और बढ़ेगी, यानी 9 सीट अंतिम मानिए, 2 अंक में नहीं होगा वो आंकड़ा, सीटों का आंकड़ा। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि 2 अंकों में कम से कम आंकड़ा हो, यानी 10 सीट कम से कम मिले, और 1 ही सीट 2 सीट को लेकर पेंच फंस गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसी सीटें हैं जिसको कांग्रेस मांग रही है और उसको तेजस्वी यादव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जैसे कि पहले ही हम बता चुके हैं कि दरभंगा सीट वो सन ऑफ मलाह को दे चुके हैं। सन ऑफ मलाह से अगर दरभंगा सीट छीनी जाती है तो महागठबंधन को ही छोड़ देंगे, इसलिए मानकर चलिए कि सन ऑफ मलाह की सीट फाइनल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं 15 तारीख के बाद कीर्ति आज़ाद, आखिर वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो तो दरभंगा से ही कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर चुनाव लड़ेंगे कहाँ से। वो तो ताल ठोक रहे हैं कि हम जब भी लड़ेंगे दरभंगा से ही लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर दरभंगा को छोड़ेंगे नहीं। तो उस सीट को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है। लेकिन सन ऑफ मलाह ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में साफ कर दिया है
कि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में दरभंगा की सीट उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो मानकर चलिए कि सीटों का बंटवारा महागठबंधन में हो चुका है, औपचारिक ऐलान भर बाकी है, लालू यादव सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। अब कांग्रेस को तय करना है, 2-3 दिन और इंतजार करेगा महागठबंधन, यानी तेजस्वी यादव 2-3 दिन और इंतजार करेंगे कांग्रेस के हाँ कहने का, ना कहने का। अगर कांग्रेस 8-9 सीटों पर मान जाती है तो उसी दिन औपचारिक ऐलान हो जाएगा, नहीं मानेगी तो भी हो जाएगा। कांग्रेस को छोड़कर महागठबंधन आपस में सीटों का बंटवारा कर लेगा। वैसे महागठबंधन के ज़्यादातर घटक दल इसी पक्ष में है कि कांग्रेस को छोड़ दिया जाए ताकि उनके सीटों की संख्या बढ़ जाए, और उनकी दलील ये है कि महागठबंधन को कोई फायदा कांग्रेस से नहीं होने वाला है, बल्कि महागठबंधन के वोट बैंक के जरिए कांग्रेस के नैया पार लगनी है। ऐसे में कांग्रेस का नखरा उनको पसंद नहीं आ रहा है, और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि 3 प्रदेशों में उनकी सरकार बनी है, कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश ने धोखा दे दिया है। ऐसे में बिहार में भी अगर मान सम्मान नहीं मिला, यानी सम्मानजनक सीटों पर समझौता नहीं हुआ, तो फिर तो ग्राफ राहुल का ऐसे गिरेगा। यही पेच है सबसे बड़ा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।